महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी की ये डुबकी उनकी सनातन आस्था का प्रतीक है। मोदी योगी की एकजुटता की अद्भुत तस्वीर सनातन प्रेम की है। महाकुंभ में अभी तक 38 करोड़ से ज्यादा लोगों का पवित्र स्नान हिंदू एकजुटता का जीता जागता संदेश है। लेकिन ये तस्वीरें विपक्षियों की आंखों में चुभ रही। अखिलेश को तो हिंदू एकजुटता बर्दाश्त नहीं हो पा रही। लगातार महाकुंभ पर सवाल उठाते उठाते अब अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर भ्रम फैलाकर लक्ष्मण रेखा ही लगता है पार कर दी। कल लोकसभा में भी अखिलेश ने हादसे में मारे गए लोगों को लेकर बिना सबूत के कई बातें कही। अखिलेश ने सरकार पर शाही स्नान की परंपरा को तोड़ने का आरोप तक लगा दिया। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं। उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थी, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर में ये बात उठी, तो उन्होंने हादसे को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। इससे सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर स्नान कराने का आदेश दिया। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी बिना सबूत के महाकुंभ हादसे में मारे गए लोगों को गंगा में बहाने और दफनाने का आरोप लगा दिया। लेकिन अखिलेश ने महाकुंभ पर भ्रम फैलाने की कोशिश की तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी, मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, ये उस प्रकार का वक्तव्य बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके अनुसार उसको लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक रीडर के रूप में सबके सामने उस वक्तव्य को पढ़ करके अपनी जगहंसाई करते हैं और राजनेताओं की भी जगहंसाई करते हैं। यही स्थिति मैंने बार बार कहा कि महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस पूरे महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बनेंगे। करोड़ों लोग प्रयागराज में उस दिन उपस्थित थे। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि किसी भी स्थिति में इसको हम 0 हादसे तक लेके जाएं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक घटना घटित हुई। हिंदू एकजुटता से अखिलेश यादव को उनके पीडीए और जातीय समीकरण का गणित बिगड़ने का डर सता रहा। यही वजह है कि सिर्फ महाकुंभ ही नहीं, अखिलेश यादव और उनकी फौज ने आज मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने सुबह से ही पुलिस प्रशासन पर कई आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके मतदाताओं को पुलिस वोट डालने नहीं दे रही, उनके एजेंटों को मारा जा रहा, भगाया जा रहा, फोटो लूटा जा रहा है, हमारे एजेंटों को भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पुलिस द्वारा नंगा नाच किया जा रहा है। तो हर बात पर, हर बूथ में क्या क्या कहाँ हो रहा है, चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर हैं उनसे लगातार हम बता रहे हैं, वो हमारी बात सुन रहे हैं और उन्होंने कहा
कि हम प्रयास कर रहे हैं कि वोट की डकैती रोकी जाए और जो करें उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये तो लगातार चल रहा है। भाजपा जानती है चुनाव हार गई है और चुनाव हारने के कारण इनके मन में बड़ी उलझन रही है, इसीलिए हर तरह से उस चुनाव को अपने पक्ष में करने के प्रयास में हैं। कहीं वोट नहीं डालने देना, कहीं रोकना, कहीं धमकाना और किसी पोलिंग से मतदाता एजेंटों को, हमारे एजेंटों को खदेड़ देना, ये आम बात हो गई है। ये सारी प्रक्रिया लोकतंत्र के खिलाफ है। हद तो तब हो गए जब एक एजेंट के आई कार्ड को चेक करते हुए पुलिस की तस्वीर को पोस्ट कर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अखिलेश ने पोस्ट किया तो अयोध्या पुलिस ने तुरंत जवाब दिया और अखिलेश के पोस्ट को भ्रामक बता दिया। पुलिस ने साफ किया किसी मतदाता का नहीं बल्कि एजेंट का आईडी कार्ड चेक किया गया। बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे, पुलिस के द्वारा किसी भी बूथ पे किसी भी मतदाता का आई कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है। एक फोटो जो मेरे संज्ञान में आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मतदाता का आई कार्ड चेक किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत तथ्य लिखे हुए हैं। जिस व्यक्ति के बाद से उस फोटो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह किसी एक प्रत्याशी का बूथ एजेंट है और वहीं जो शिकायत मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के बूथ एजेंट को वहाँ पे समस्या हो रही है, उन बूथों पर जा करके जो भी वहाँ के सभी बूथ एजेंट हैं सबका पहचान पत्र चेक करके सबसे पूछ करके कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, उसी दौरान ली गई एक फोटो को भ्रामक तथ्यों के साथ दिया जा रहा है, जिसका खंडन किया। अब सवाल है कि क्या अखिलेश को मिल्कीपुर में हार का डर सता रहा, इसीलिए अभी से भ्रम फैलाकर हार का बहाना तलाश रहे अखिलेश। सवाल ये भी है कि हिंदू एकजुटता को तोड़ने के लिए किस हद तक महाकुंभ पर भ्रम फैलाएंगे अखिलेश यादव। सबसे बड़ा सवाल, क्या भ्रम फैलाकर अखिलेश यादव मोदी योगी की सनातनी ताकत और हिंदू एकजुटता में सेंध लगा पाएंगे?